हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कलाम के लिए? हालेलुया। इस बहन से मैं गुजारिश करूंगा अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो। नहीं कोई बात नहीं भाई, ठीक है। कोई नहीं। अच्छा चलो इधर देखें। बच्चों इधर आओ, नीचे बैठो आके। आ जाओ। मेरे पास इस पे बड़ा कुछ है, आखिर में दूंगा आप लोगों को। चलो बेटा, तू मेरे पास आ। तू मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, काफी इधर उधर जा रहा है। मैं जा ही रहा हूँ। चल इधर आ, तू इधर आके बैठ। ये वाली बच्ची मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। इसने ना बड़े आराम से आंखें बंद की हुई थी। ये ना इसके लिए इनाम। जो बच्चे बड़े आराम से बैठेंगे ना, मेरे पास और भी बड़ा कुछ है यहाँ पे, पैसे भी है काफी, लेकिन अब जो आराम से बैठेंगे उनको दूंगा, ठीक है? हालेलुया। कलाम शुरू करें जी। हालेलुया। हेलो। नहीं उधर नहीं, मेरे पास देखना। हालेलुया। सारे मेरी तरफ देखेंगे। कितने लोग कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आइए खुदावंद के जलाल के लिए, कलाम के लिए जोरदार तालियां। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में अब जितनी देर तक बोलूंगा कोई इधर उधर नहीं देखेगा। सलाम करने लगा हूं, सुनिएगा। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, अगर कोई सलाम करता है और हम उसके सलाम के इव्ज उसको सलाम नहीं करते तो फिर वो सलाम वापस उसी पे लौट जाता है, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। सलाम का जवाब सलाम के साथ, और मैं कहता हूं जिस तरीके से सलाम आए अगर उसी तरह से सलाम का जवाब दिया जाए तो वो बहुत जबरदस्त होता है, ज्यादा बरकत मिलती है। मतलब कि मैं अगर बुलंद आवाज में सलाम कहूंगा तो फिर आपका भी आगे से काम बनता है, आगे से कहें सलाम जी, ठीक है? फिर मुझे भी उतनी बरकत मिलेगी, आप लोगों को भी उतनी बरकत मिलेगी। शुरू करें। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बबरकत कदूस फतेहमंद मुबारक नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, सब नामों से उत्तम है, सब नामों से अजीम नाम है, वो जिसके बारे में मेरी बाइबल में लिखा है कि वो अल्फा है, ओमेगा है, अव्वल है, आखिर है, इब्तिदाओ इंतहा और मजहरे किबरिया है। वो जो हमारी मजबूत चट्टान है, मुहक्कम किला है, छिपने की जगह है, उस मुबारक अजली अब्दी नाम के वसीला से वो जो सुल्तान है, सुल्तानुल सलातीन, हाकिमुल हाकिमीन, हाकिम कुल है, वो जो मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों की सलामती चाहता हूं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक बार फिर से हम इस जगह पर जमा है ताकि मुझे नहीं, किसको सुने? खुदावंद की आवाज को। क्योंकि खुदावंद मुझे, भाई शकील को, भाई नवीद को या फिर दूसरे खादमीन जो हैं उनको सिर्फ वसीला बनाता है, बात वो खुद करता है। तो अभी बात कौन करने वाला है? खुदावंद का कलाम आपके साथ बात करने वाला है। इससे पहले कि मैं कलाम शुरू करूं, सदीक साहब मुझे ना सादिक साहब सॉरी, आपने मुझे ना बताना है कि यहाँ पे ना दरी आ जाएगी, मुझे उसके ना अपने पैसे बताने कि इसके लिए दरी मंगवाए ना। देखे ना कुछ बहनें बाजियां नीचे बैठी हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आपने मुझे बताना है कि वहां तक ना पूरी दरी कितने की आ जाएगी, आपको पता करके आना, ठीक है? तो फिर खुदावंद के फजल से ना अगले संडे से फिर वो दरी का कुछ करते हैं, दरी हो जाए या फिर वो सब टाइप कुछ होता है, चटाई जिसे कहते हैं, ठीक है ना? चटाई बेहतर रहेगी ना, चटाई का आपने मुझे बताना है, फिर वो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे एक बार। कितने लोग थके हुए हैं? मैं थका हूँ, पीछे कलाम सुना के आ रहे हैं। ट्रैवल भी बहुत ज्यादा, हमारी सफर भी बड़ा ज्यादा होता है ना, 2 घंटे लगातार ड्राइव करके रुक रुक के फिर आना, तो थक जाते हैं। लेकिन जब मैं पहुंचता हूँ ना लोगों में,
जहां पे खुदावंद लेके जाता है, यकीन जाने बाइबल हाथ में है, सारी थकावट उतर जाती है, सारी थकावट। और ऐसे होता है जैसे हम रात को जब जाते हैं ना थके हारे ड्यूटी से वापस, और जाके बच्चों को देख लें, मिसिस को देख लें, स्माइल चेहरे पे हो बच्चों के, मिसिस के, तो फिर हमारी थकावट वैसे ही उतर जाती है जैसे अब हम घर जाते हैं। और सेम ही कलीसिया में आके, पहले कलीसिया, अब कलीसिया, फिर आगे जहां हम जाएंगे, जहां जहां जाएंगे रास्ते में थकावट होगी, लेकिन पहुंचकर थकावट उतर जाएगी, क्योंकि आप लोग जितनी खूबसूरती के साथ, खुशी के साथ वेलकम करते हैं, यकीन जाने दिल करता है हफ्ते के 7 दिन आए और आप लोगों से खुदावंद की बातें करें। मजबूर है, खुदावंद मुमकिन करे बहुत जल्द हम यहाँ पे बहुत कुछ शुरू करेंगे खुदावंद के फजल से। थके हुए इसलिए पूछा क्योंकि बाइबल के अंदर एक वर्स है, एक हवाला है, उसको पढ़ते हैं, चले उसके बारे में आज सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती की अंजील उसके 11वें बाब की 28वीं आयत के अंदर लिखा है, मत्ती की अंजील 11वें बाब की 28वीं आयत के अंदर लिखा है, 28वीं और 29वीं आयत के अंदर। हवाला बोलेंगे मेरे पीछे। मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत। और ये आयत जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए लफ्ज हैं। मतलब ये मेरे लफ्ज नहीं है, ना किसी रसूल नबी के, यीशु के लफ्ज हैं, डायरेक्ट यीशु के लफ्ज हैं। और किन से बात कर रहे हैं? अपने लोगों से, जिन्हें वो अपने पास बुलाना चाहता है, उनसे बात करता है और कहता है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। किससे सीखना है? खुदावंद की कलाम यीशु से। कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का, मेरा बोझ हल्का। 2 चीजें सीखेंगे, एक ये चीज कि हमारे ऊपर कौन सा बोझ है, और दूसरी चीज ये है कि यीशु किस बोझ की बात कर रहे हैं, कि वो बोझ उतार दो, मुझे दे दो, उसके इव्ज मैं एक बोझ दूंगा और उसे अपने ऊपर ले लो। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं एक बोझ जो तुम लोगों पे है और जिसे उठाते उठाते आप लोग थक गए हो, वो बोझ वो कहता है मुझे दे दो, लेकिन उस बोझ के एवज मेरे पास एक बोझ है, लेकिन वो बोझ हल्का है और वो मुलायम है, खूबसूरत है। अगर उस जो बोझ को उठा के चलोगे तो थकोगे नहीं, परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन अगर उस बोझ को उठाओगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किस बोझ को उठा के फिर रहे हैं। मैंने शुरू में सवाल किया था कितने लोग थक गए हैं, आप सबने कहा जी हम एक्टिव हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह इस थकावट की बात नहीं कर रहा इस वर्ष के अंदर, इस आयत के अंदर इस थकावट की बात नहीं कर रहा जो हम काम कर करके थक जाते हैं, या फिर हम जो है वो सारा दिन ईंटें उठाते हैं, ईंटें उठाने वालों की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर वो जो रेडी पे सामान करते हैं उनसे बात नहीं कर रहा, या मैं जो जॉब करता हूँ मुझसे उस जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा, मेरे दुनियावी कामों के बारे में बात नहीं कर रहा। खुदावंद यीशु मसीह कहता है मुझे बाप ने भेजा। बाप कौन है? खुदा बाप। कहता है मेरे बाप ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा, क्योंकि तुम लोग एक बोझ के नीचे दबे हुए हो, और वो बोझ था बागे अदन में जो गुनाह किया, और उस गुनाह की बोझ को उठा के लोग फिर रहे थे। यीशु ने कहा मुझे बाप ने भेज दिया ताकि मैं तुम्हें उस बोझ से आजाद कर दूं। लेकिन बोझ से आजाद करने का तो वादा किया, लेकिन साथ ही साथ में उसने कहा इस बोझ को तो मैं ले लूंगा, लेकिन उसके इव्ज एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी
तुम लोगों को एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी, एक वादा करना पड़ेगा कि मैं तुम लोगों का ये बोझ ले लूंगा जो तुम्हें दोज़ख के अंदर ले जाता है, तुम्हें जहन्नम के अंदर ले जाता है, लेकिन इसके इव्ज, इसके अगेंस्ट, इसके मुतबादिल में तुम्हें एक बोझ दूंगा और वो बोझ तुम्हें उठाना होगा। और वो बोझ पता कौन सा है? वो बोझ है जो भाई शकील ने उठाया है, जो मैंने उठाया है, जो भाई नवीद ने उठाया है, जो मिसेस गिल ने उठाया है, और जो हम जैसे हजारों लोग उठा के फिर रहे हैं, खिदमत का बोझ। किसका बोझ? खिदमत का बोझ, दूसरे लोगों के लिए दर्द रखने का बोझ। मेरे जिस्म पे कट लगता है ना, कोई कट लगेगा, यहां से कटेगा, खून निकलेगा, दर्द होगी, लेकिन अगर यही चीज मिसेस गिल के साथ हो और मैं उसके उसी दर्द को महसूस करूं, तो फिर वो कहता है ऐसा बोझ अपने अंदर रखो कि जितना प्यार तुम अपने साथ करते हो उतना ही प्यार दूसरों के साथ करो। ऐसा बोझ यीशु कहता है मैं तुम्हें दूंगा और उस बोझ को उठाना है। क्योंकि यीशु ने भी यूहन्ना की अंजील 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बेटा कुर्बान करना कोई आसान बात है? क्यों किया? क्योंकि खुदावंद के दिल में एक बोझ है अपने लोगों के लिए कि ये जिस बोझ को, गुनाह के बोझ को, बदी के बोझ को, बदकारी के बोझ को, इस जिस्म के कामों को अपने साथ लिए फिर रहे हैं जो इनको जहन्नम के अंदर ले जाएगा, मैं ये बोझ इनके ऊपर से उठा लूं और इनको कहूं बेटा बेटी ले और मेरी खिदमत के काम को कर, दूसरों से अपनी मानित मोहब्बत रख, और अगर तू ऐसे करते हुए जिंदगी बसर करेगा तो तू नर्क में नहीं जाएगा, तू दोज़ख में नहीं जाएगा, तू हेल में नहीं जाएगा, तू वहां रहेगा जहां यीशु ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मकान तैयार करता हूं। और इंग्लिश में लिखा हुआ है महल, उर्दू में तो मकान लिखा हुआ है ना, लेकिन जब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, इंग्लिश बाइबल के अंदर जो है ना कि उसके लिए लफ्ज आया है महल। महल, वो खुदावंद महल हमारे लिए तैयार कर रहा है। हर बंदे के पास अपना एक महल होगा, ये खुदावंद का कलाम कहता है। लेकिन उसके लिए वो आपके उस जुए को, उस बंधन को, उस सारे काम को, उस बोझ को उतारने के लिए कहता है जो आप अपने साथ लिए फिरते हैं। कौन सा बोझ है? कौन सा बोझ है? गुनाह का बोझ। और बाइबल कहती है हम बातों बातों में खता करते हैं, हमारे जिस्म जो है ये नजिस यानी कि ये नापाक हो जाते हैं जब हम कुछ भी गलत करते हैं, और नापाकी को और फिर ऐसे चीजों को खुदावंद पसंद नहीं करता। आज भी अगर वो मेरी दुआओं को सुनता है तो उसके पीछे एक ही वजह है, उसके पीछे एक ही वजह है, और वो वजह है कि क्योंकि मैं उसके बेटे यीशु की उस बेशकीमत लहू की ब्लड कवरिंग में हूं। मेरे लिए जब वो लहू बहाया गया तो अब मैं उसके उस खून से खरीदा हुआ हूं। अब वो मेरी इस जिस्म पर नजर नहीं करता बल्कि उस खून पर नजर करता है जिस खून के वसीला से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं और आप लोगों के सामने मुनादी कर रहा हूं। मेरे इस सारे जो है ये कावस जो है जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के हुक्म को पूरा करने के लिए कि खुदावंद ने कहा मैंने तेरा बोझ उठाया तो मेरा बोझ उठा, और जा लोगों में जाके मुनादी कर, उनको बता कि तुम लोगों को गुनाह में से निकलने की जरूरत है, तुम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह में आने की जरूरत है, तुम लोगों को बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तुम लोगों को नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, तुम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के साथ अगर हवा में उड़कर उसका इस्तेकबाल करना है तो यीशु मसीह में रहकर जिंदगी बसर करने की जरूरत है। रोमियो के खत में लिखा 8वें बाब की पहली आयत में, जो यीशु मसीह में जिंदगी बसर करते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, उनके लिए हेल के दरवाजे, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे जो यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। हालेलुया।
बातें समझ में आ रही हैं? मुश्किल तो नहीं है। क्या करना हम लोगों ने? अपने गुनाहों को एक साइड पे रखकर अपने आप को बपतिस्मे के लिए तैयार करना और उसके बाद यीशु मसीह के लिए अपने आप को पेश कर देना है कि खुदावंद जैसा तेरा कलाम कहेगा, जैसा तू अपने खादम को भेजेगा और वो हर संडे हमें सिखा के जाएगा, हम पूरा हफ्ता वही करेंगे। उससे ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अहले यहूद से यह बात की गई थी, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। और कलाम को ऐसे अपने बच्चों के साथ अपने साथ ऐसे लगा के रखना जैसे तवीज, गले का तौक तवीज पहनते हैं ना। मैं उस तवीज की बात नहीं कर रहा जो आप लोग अपने बच्चों को पहना देते हैं, वो तो गम बढ़ाने वाले तवीज होते हैं, आपको मजीद प्रॉब्लम में डालने वाले तवीज होते हैं। गुजारिश करूंगा अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे तवीज नहीं लेने। एक तवीज है हमारे पास, इससे बड़ा कोई तवीज नहीं है, खुदावंद का कलाम। बच्चा डरता है रात को, इसे पढ़े उसके सामने, तकिए के नीचे रखें, ठीक है। कलाम को छुरियां छरियां नहीं रखनिया, बच्चा डरता है छुरी रखनी है, ठीक है। तो ये छुरियां और ये सारे साइन जो है ना, ये सारे अबलीसी काम है। तो अबलीस हमें वहां पे लेके जाना चाहता है जहां पे वो खुद जाएगा। एक जगह पे यीशु ने बुदरूहें निकाली और बुदरूहों ने अभी उसको देखा ही, बुदरूहों ने देखा यीशु को और यीशु को कहती है तू वक्त से पहले हमें हलाक करने आ गया। उन्हें पता है अपनी जगह का कि दोज़ख है हमारी जगह, लेकिन उन्हें यह भी पता है अभी हमारा वक्त नहीं आया, अभी हम दुनिया में हैं, अभी तो हम लोगों ने और जिंदगियों को अपने साथ दोज़ख में लेके जाना है। खुदावन ने कहा चल फिर निकलो तो सूरज से चले जाओ। निकल गई, वो सूरों में गई और सूरों का सारा गोल पानी में मर गया। खुदावंद खुदा हमें अच्छी जगह पे देखना चाहता है, लेकिन हम हैं कि अपने उस बोझ को देने के बाद, अच्छा बाज लोग ना कहते हैं कि हम बपतिस्मा अभी नहीं लेंगे क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद गुनाह होता है, इसलिए बपतिस्मा नहीं लेंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि कोई ऐसी जान है ही नहीं जो गुनाह ना करे। गुनाह होते हैं, ठीक है, गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं। पौलुस रसूल कहता है रोमन की कलीसिया को 7वें चैप्टर में, कहते हैं कि जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो मुझसे नहीं होती, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो हो जाती है। फिर आगे कहता है बस करवाने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गुनाह हमारी जिंदगी में है। फिर आगे चल के कहता है ये शरीर, ये जिस्म जो है बेसिकली ये मुझसे करवाता है। अगली दफा मैं बात करूंगा जिस्म क्यों करवाता है, जिस्म के साथ कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्यों हम जो है नेकी करना चाहते हैं। अब देखें ना, आप कलाम सुन रहे हैं, आप लोगों का ज़हन बन रहा है कि अगली दफा ना मैं खुद भी आऊंगा, बल्कि लास्ट टाइम शायद मैं कह के गया था दूसरे लोगों को भी लेके आना है। कौन कौन लेके आया है एक नई जिंदगी? प्रेज द लॉर्ड। पुरानियां किथे गईयां? हालेलुया। जी जी, मुझे फेस नए नजर आ रहे हैं जो नहीं जी, इधर 3 ले आ बैठे। प्रेज द लॉर्ड। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 7 टोटल पूरे नहीं, हमारे पूरे इस भट्ठे पे कितने लोग हैं? क्रिश्चियन लोग काफी हैं, पर लेकिन वो ना मिट्टियां बना रहे हैं, बेटियां बना रहे हाँ हैं। जी। ज़बूर की किताब में एक बड़ी खूबसूरत वर्स है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने उनको जाके बताना है। ज़बूर की किताब उसके 127 ज़बूर की पहली आयत के अंदर लिखा है, अगर बनाने वाला ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। बनाने वाला ही घर ना बनाए, बनाने वाला ही अगर आप लोगों को ना लाए तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आ सकते। मुझे अगर खुदावंद बोझ ना दे तो मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। यानी कि मुझे खुदावंद लेके आया क्योंकि खुदावंद मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद आप लोगों को लेके आया क्योंकि खुदावंद आप लोगों की फिक्र करता है और वो चाहता है आप उसका कलाम सुने और तब्दील हो जाए। अब जितनी जिंदगी यहाँ पे नहीं ना आई उनको जाके बताइएगा कि खुदावंद को तो हमारी फिक्र थी इसलिए हमें बुला लिया। आप लोगों को भी इनविटेशन आया, लेकिन आप लोगों ने खुदावंद की आवाज को डिनाई कर दिया, रद्द कर दिया। और बाइबल कहती है जो मुझे और मेरे कलाम को रद्द करेगा मैं उसे रद्द कर दूंगा। ये चीज आपने कहनी है।
पिछली दफा जो मैसेज दिया था आप लोगों ने उस पर अमल किया, खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। अब इस दफा इस मैसेज पे भी अमल करना है, बताना है उनको जाके कि खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के खादमों को रद्द किया है तो खुदावंद कहते हैं मैं तुम लोगों को रद्द कर दूंगा। और जब मेरे सामने अदालत के वक्त खड़े होगे ना, मैं कहूंगा ए मलाउनो चले जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हें जानता ही नहीं तुम कौन हो। उस वक्त फिर वो कहेगा मैं नहीं जानता, जब मैंने खादम भेजा तूने मेरी सुनी नहीं सुनी तो फिर वो भी नहीं सुनेगा। इसलिए अगर आज हम इन बातों को सीख रहे हैं तो फिर यकीनन ये बातें आपकी जिंदगी के अंदर निखार सवार को पैदा कर रही हैं। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत प्रीस्ट नवीद साहब ने गीत गाया, भेष बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। भेष होता है ये जाहिरी चीज, सुर्खी पाउडर, ठीक है, मैं कपड़े आज ये पहन के अगली दफा कोई और पहनूंगा, ये बाहरी चीजें हैं। लेकिन अंदर से कौन बदलेगा? अंदर से खुदावंद का कलाम बदलेगा, और खुदावंद का कलाम सुनेंगे तो ही बदलेगा। अगर भागेंगे तो फिर बाहर से जितना मर्जी खूबसूरत हो जाए। लास्ट टाइम मुझे अच्छा लगा, भाई ने कहा कि हम जुमे के लिए इतवार की छुट्टी कर लिया करेंगे ऑनर देने के लिए। लेकिन अगर आप लोग 10, 11, 12 बजे तक आ जाते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग संडे को जा सकते हैं करके उसके बाद आ जाए। लेकिन उन्होंने, आप सब ने खुदावंद के कलाम को तरजीह देने की कोशिश की कि यार खुदावंद के कलाम हम लोगों तक आ रहा है तो हमें भी तो थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए, अपने आप को पेश करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। इसलिए जो खुदावंद के लिए मेहनत करता है, जो खुदावंद के जुए को, खुदावंद की खिदमत को, खुदावंद के कामों को उठाता है और फिर निकलता है खुदावंद के काम करने के लिए, खुदावंद उन्हें याद रखता है दुनिया में भी और फिर ऊपर भी, रोजे हशर के वक्त भी आप लोगों को याद रखेगा कि इन्होंने अपना काम छोड़कर मेरा कलाम सुना और फिर उस पर अमल किया। आप लोग भी तो पीड़ा जो हो सकते सुने इस वक्त है, टाटा नहीं दिल करते कि मजीद थोड़ा और टाइम ला लिए, लेकिन क्या कुछ पैसे ज्यादा आ जाएंगे, उससे फिर वही बात बाहरी चीज जिस्म को थोड़ा पाल लेंगे, मजबूत हो जाएगा, खाए पिएंगे ना, खुराक आ जाएगी उसके साथ। लेकिन पैसों से रूहानी खुराक नहीं खरीदी जाती। खुदावंद का कलाम पैसों में नहीं बिकता। हालेलुया। इसलिए अगर खुदावंद के लिए अभी आप लोगों ने अपने आप को पेश किया है तो खुदावंद भी अपने आप को कलाम के जरिए से आपकी जिंदगी में स्टे करता है, और आज भी किया है, आप लोगों ने बरकत पाई है। हालेलुया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह। कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये ऐसे तो तमाशा लगा था।